शांति बाबा। आज 3 जुलाई 2024 है। आज का स्वमान है, मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल न्यारी हूँ। इस स्वमान में स्थित होकर हम आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, पढ़ेंगे। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते हो। और आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि बाबा की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा। बाबा की आज्ञा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिट खिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो। एक दूसरे को तंग नहीं करो। माता पिता के दिल तख्त नशीन तब बन सकते हैं जब अंदर कोई भी भूत न रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल न निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। अंजी बाबा। ओम शांति। भगवानुवाच आत्म अभिमानी भव। पहले पहले जरूर कहना पड़े। ये है बच्चों के लिए सावधानी। बाबा कहते हैं कि हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो पुरानी जुत्ती है, ये सतो प्रधान नहीं बन सकती। सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र बनना है। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक पिता को याद करना होता है। बाबा भी आत्मा को देखते हैं। सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी। बाबा देखते तो हैं आत्मा को, लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ देखने से शुद्ध नहीं बनेगा। वो तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। हम बाबा को जितना याद करेंगे ना उतना शुद्ध होते जाएंगे। ये तो तुम्हारा काम है, बाबा को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। बाबा तो आए ही हैं रास्ता बताने। ये शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा। ये तो सिर्फ कर्मेंद्रियां हैं जिससे आत्मा का जुड़ाव है, कनेक्शन है। आत्मा गुलगुल बन जाती है, फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। वहाँ पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। वहाँ के जो हमारे आसपास में जितने भी पशु पक्षी भी रहेंगे ना, वो भी एकदम सतो प्रधान अवस्था के। यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देख भागती है, वहाँ तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे, वो भी कायदे से। अब ऐसा भी नहीं कि तुम परेशान करने लगे, नहीं, एकदम आस पास में एकदम खूब खुशनुमा माहौल बनाएंगे। वो ऐसे नहीं कि घर के अंदर घुस जाएंगे, गंद करके जाएंगे, गंदा कर देंगे घर को, नहीं। बहुत कायदे की दुनिया होती है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी मार्जिन तो बहुत पड़ी है। स्वर्ग की महिमा तो अपरम अपार है, बाबा की महिमा भी अपरम अपार है। तो बाबा के प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरम अपार है। बाबा स्वर्ग बाबा का ही प्रॉपर्टी है ना, तो उसकी महिमा, जब बाबा की महिमा अपरम अपार है तो वो जो दुनिया रच रहे हैं वो उसकी महिमा भी तो अपरम अपार ही होगी ना। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए? बाबा कहते हैं, मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सेवा करते हैं, वो ऑटोमेटिकली याद आते हैं। बाबा कहते हैं उनकी याद ना बाबा को ऑटोमेटिक आती है जो बच्चे सेवा करते हैं। आत्मा में मन बुद्धि है ना, समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सेवा करते या सेकंड नंबर की करते हैं। उनको खुद में तो हर आत्मा को मालूम चल जाता है कि हम किस स्तर का सेवा कर रहे हैं और कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
ये सब नंबरवार समझते हैं। कोई तो म्यूजियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि के पास जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, बड़ा बड़ा काम करते हैं, जरूर अच्छी रीति समझाते होंगे। सब में अपना अपना गुण है। कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है ये कितना गुणवान है। जो सेवा योग्य होंगे वो सदैव मीठा बोलेंगे, कड़वा बोल कभी नहीं। वो कड़वा बोल नहीं सकेंगे। जो कड़वा बोलने वाले हैं उनमें भूत है। अगर वो कड़वा बोल रहे हैं मतलब अभी अंदर भूत है। बाबा कहते हैं देह अभिमान है नंबर 1, फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं। सबसे पहले देह अभिमान आएगा तो फिर और भी आएगा काम क्रोध सब। तो मनुष्य बद चलन भी बहुत चलते हैं। मनुष्य जो है बदचलनी जो होते हैं, जो खराब श्रीमत के बिल्कुल विरुद्ध चलना, बाबा कहते हैं ऐसा भी बहुत करते हैं। बाबा कहते हैं इन विचारों का दोष नहीं है, जो चल रहे हैं ना उनका दोष नहीं है। तुमको मेहनत ऐसी करनी है जैसे कल्प पहले की है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथों में आने वाली है। जो बदचलनी कर रहे हैं, जो श्रीमत के विरुद्ध चल रहे हैं ना, बाबा कहते हैं उनको देख करके हमको घबराना नहीं है। हमें अपना आत्म अभिमानी होकर के अपनी स्थिति को सुधारते जाना है। आहिस्ते आहिस्ते वो सारे विश्व की बागडोर बाबा कहते हैं तुम्हारे हाथों में आने वाली है। क्योंकि वो जो श्रीमत के विरुद्ध चल रहे हैं ना, उन पर रावण का प्रभाव है। वो रावण के प्रभाव में ऐसा कर रहे हैं। उन बाबा ने कहा ना उन विचारों की कोई गलती नहीं है, वो रावण के प्रभाव में। और हम इतनी शक्तिशाली बने कि हम रावण का अंत कर दें। बाबा हमें निमित्त बनाते हैं रावण का अंत करने के लिए। तो रावण का अंत करना है और उन विचारों को भी उससे छुड़ा देना है। नाटक का चक्र है, समय भी ठीक बताते। बाकी बहुत कम समय बचा है। वो लोग आजादी देते हैं तो 2 टुकड़ा कर देते हैं, आपस में लड़ते रहे। एक अंग्रेजों के नाम से आज़ादी मिली थी, तो वो क्या हुआ, आज़ादी जितनी नहीं मिली उससे आधी तो तबाही हो गई, 2 टुकड़े कर दिए। नहीं तो उन्हों का बारूद आदि कौन लेगा, क्योंकि फिर लड़ाई हुई तो फायदा तो उन्हीं को हुआ ना। तो ये भी उन्हों का व्यापार है ना। नाटक अनुसार ये भी उन्हों की चालाकी है। यहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो कहते हैं ये टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया गया है। इस तरफ पानी ज़्यादा है, खेती बहुत होती है, इस तरफ पानी कम है, आपस में लड़ पड़ते हैं। फिर सिविल वॉर हो पड़ती है, झगड़े तो बहुत होते हैं। तुम जब बाबा के बच्चे बने हो तो तुम भी गाली खाते हो। जैसे बाबा अपशब्द सुनते हैं, तुम्हें भी अपशब्द सुनते हो, तुम भी अपशब्द सुनते हो। ये तो जानते हो कि इन विचारों को पता ही नहीं है कि ये विश्व के मालिक बनते हैं। 84 जन्मों की बात तो बहुत सहज है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी भी तुम बनते हो। कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती है, ये भी नाटक में उनका ऐसा किरदार है। कर क्या सकते हैं, कितना भी माथा मारो परंतु ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। तदबीर तो कराई जाती है लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है। राजधानी स्थापन होती है, उनमें सब चाहिए। अब राजधानी में तो सब चाहिए ना भाई, राजा भी चाहिए तो दास दासी भी चाहिए। तो ऐसा समझकर शांति में रहना चाहिए। बस बुद्धि में ये बात ले आएंगे तो फिर किसी के पीछे बहुत ज़्यादा माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। कोई से भी खिटपिट की बात नहीं, प्यार से समझाना पड़ता है, ऐसे न करो। ये आत्मा सुनती है, इससे और ही पद कम हो जाएगा। कोई को अच्छी बात समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते हैं, तो छोड़ देना चाहिए। खुद भी ऐसा होगा तो एक दूसरे को तंग करते रहेगा, ये पिछाड़ी तक रहेगा। माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है। महारथियों से माया भी महारथी होकर लड़ती है। हम जितने महारथी बनेंगे ना, माया भी उतने ही बलवान होकर के आएगा। माया के तूफान आते हैं, फिर अभ्यास हो जाती है बाबा को याद करने की, एकदम जैसे अचल अडोल रहते हैं।
समझते हैं माया हैरान करेगी, डरना नहीं है। कलंगीधर बनने वालों पर कलंक लगते हैं, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं क्योंकि पवित्रता की बात है। अबलाओं पर अत्याचार होंगे, अकासुर बकासुर नाम भी है। स्त्रियों का नाम भी पूतना शूर्पणखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष वेश में ही होंगे रावण के सिपाही, महिलाओं रूप में भी होते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, उनका भी याद दिला रहे हैं कि स्त्रियों का भी नाम पूतना और शूर्पणखा रहा है। अब बच्चे पहले पहले महिमा भी बाबा की सुनाते हैं। बेहद के पिता कहते हैं, तुम आत्मा हो। ये ज्ञान एक बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। रचता और रचना का ज्ञान ये पढ़ाई है जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे हैं, परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए ये अलंकार विष्णु को दे दिया है। ये सब बातें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई भी बता नहीं सकते। आत्मा कहाँ से आई, निकल कैसे जाती है, कभी कहते हैं आँखों से निकली, कभी कहते हैं भ्रिकुटी से निकली, कभी कहते हैं माथे से निकल गई, ये तो कोई जान नहीं सकता। अभी तुम जानते हो, आत्मा शरीर ऐसे छोड़े। बैठे बैठे बाबा की याद में देह का त्याग कर देंगे। बाबा के पास तो खुशी से जाना है, पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है। जैसे सर्प का मिसाल है, तो जानवरों में भी जो अक्ल है वो मनुष्यों में नहीं है। बाबा जितना नया बात पर प्रकाश डाल रहे हैं, इतना सटीक बात है, इतना सरल बात है, लेकिन कभी इस पर रुझान नहीं गया कि बाबा कहते हैं जानवरों में जो अक्ल है वो मनुष्यों में नहीं है। मनुष्य को बाबा जानवरों से ऊपर बताते हैं। ऐसे भी हम जब बाबा का ज्ञान में नहीं भी रहते हैं तब भी इतना हमें मालूम चलता है कि मनुष्य जानवरों से बेहतर है। तो बेहतर है तो जो अक्ल जो गुणवत्ता उनमें है वो सारे मनुष्यों में रहेंगे, उनसे बेहतर रहेंगे। तो वो सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं। बाबा कहते हैं तुमको ऐसा बनना है। जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफर कर देती है, तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफर कर देना है। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना है, लेकिन प्रैक्टिकल करना है। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है। तुम बाबा से वर्षा पा रहे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। वो तो वर्षे को जानते ही नहीं। शांति तो सबको मिलती है, सब शांति धाम में जाते हैं, सिवाय बाबा के। कोई भी सर्व की सदगति नहीं करते। बाबा के अलावा और कोई हमारी सर्व की सदगति नहीं कर सकते। ये भी समझाना होता है तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है, तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो। बाबा तो प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। ये बहुत गुह्य बात है। पहले तो कोई को अल्फ बे ही पढ़ाना पड़ता है। बोलो तुमको दो पिता हैं, हद और बेहद के। हद के पिता के पास जन्म ही लेते हो विकार से। कितने अपार दुख मिलते हैं। सतयुग में तो अपार सुख है, वहाँ तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है, कोई दुख की बात ही नहीं, नाम ही है स्वर्ग। बेहद के पिता से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। पहले है सुख, पीछे है दुख। पहले दुख फिर सुख कहना गलत है। पहले नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी दुनिया थोड़े ही स्थापन होती है। पुराना तो बाद में कोई भी चीज नया से पुराना जल आएगा। पुराना मकान कभी कोई बनाते हैं क्या? कोई पुराना मकान बन सकता है? नई दुनिया में तो रावण हो न सके, ये भी बाबा समझाते हैं। तो बुद्धि में युक्तियां हो। जब बुद्धि में मंथन चलेगा ना तो एक से एक युक्ति निकलेगी। तो बेहद के पिता बेहद का सुख देते हैं। कैसे देते हैं आओ तो समझाएं। अब कैसे देते हैं ये बाबा के निकट आएंगे तब ना समझाएंगे। कहने की भी युक्ति चाहिए। दुखधाम के दुखों को भी तुम साक्षात्कार कराओ। कितने अथाह दुख हैं, अपरम अपार है। यहाँ दुख अपरम अपार है, नाम ही है दुखधाम।
इनको सुखधाम कोई कह नहीं सकता। सुखधाम में श्री कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। वो सुखधाम का मालिक थे जिसकी मंदिरों में अभी पूजा होती है। अभी ये बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे, ओहो ये तो हम बनते हैं, इनकी पूजा थोड़े ही करेंगे। नंबर 1 बनते हैं तो फिर सेकंड और थर्ड की पूजा क्यों करें? जब हम 1 पर आ जाएंगे तो हम दूसरे तीसरे के पीछे क्यों लगेंगे? हम तो सूर्यवंशी बनते हैं। मनुष्य को थोड़े ही पता है, वो तो सबको भगवान कहते रहते हैं। अंधकार कितना है, बहुत अंधेरे में है ना, तो जो जैसा समझा रहा है वैसे ही समझ रहे हैं। तो तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। समय लगता है, जो कल्प पहले लगा था जल्दी कुछ भी नहीं कर सकते। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा ये अभी का है। देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे। वो कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़े ही हैं। ये है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार, वो है दैवी परिवार। वो फिर देवी देवताओं का परिवार होगा, ईश्वर का परिवार थोड़ी रहेगा। कितनी नई नई बातें हैं। गीता में तो आटे में नमक मिसल है। कितनी भूल कर दी है श्री कृष्ण का नाम डालकर। बोलो, तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? विष्णु फिर कौन है? ये भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बगैर ज्ञान के ही ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। प्राचीन भी देवी देवता हैं जो स्वर्ग में होकर गए हैं। सतो रजो तमो में सबको आना है। इस समय सब तमो प्रधान है। अभी पूरा तमो प्रधान दुनिया होवल है। बच्चों को बिंदुएं तो बहुत समझाते हैं, बैज पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। बाबा और पढ़ाने वाले शिक्षक को याद करना पड़े। परंतु माया की भी कितनी कश्मकश चलती है। माया के साथ भी बहुत अच्छी अच्छी बिंदुएं निकलती रहती हैं। अगर सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकेंगे? अक्सर करके बाहर में बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं। पेट भरा हुआ है। बाबा कहते हैं, कितनी गूढ़ गूढ़ बातें तुमको सुनाता हूँ जो सुनकर धारण करनी है। धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी बिंदुएं सुनाते हैं। बाबा देखते हैं, सुनते हैं, जैसे जैसे अवस्था ऐसी ऐसी बिंदुएं निकाल सकते हैं। जैसे जैसे हमारी अवस्था बेहतर होती जाती है, हम एक से एक बिंदुएं, एक से एक पॉइंट्स याद आते जाते हैं, समझ में आते जाते हैं और फिर हम उनका विस्तार से समझा पाते हैं। तो जो कभी इसने नहीं सुनाई है वो सेवा योग्य बच्चे निकालते हैं। तो हर बात ब्रह्मा बाबा ने बता दी हो ऐसा नहीं है, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी के बच्चों को अभी की दुनिया के हिसाब से समझ में आएंगी। तो उस समय में लौकिक रीति से भी तो दुनिया में बहुत बदलाव आया है। तो बाबा कहते हैं, तो जो बच्चे सेवा योग्य है ना वो बिंदुएं निकालते हैं, सेवा पर ही लगे रहते हैं, मैगजीन में भी अच्छी बिंदुएं डालते हैं। तो तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। बाबा कितना ऊंच बनाते हैं। गीता में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, कोई छीन न सके। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उन्हों को पढ़ाने वाले जरूर बाबा ही होंगे, ये भी तुम समझा सकते हो। उन्होंने राज्य पद कैसे पाया, मंदिरों के पुजारी को पता नहीं। तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए, हमको बाबा ने सब बता दिया है। तो ये भी तुम समझा सकते हो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं। इस समय तो 5 भूत सर्वव्यापी हैं, एक एक में ये विकार है। माया के 5 भूत हैं, माया सर्वव्यापी है। तुम फिर ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हो, ये तो भूल है ना। माया सर्वव्यापी है, सब तरफ माया, कोई चीज ऐसा नहीं बचा हो जिसमें माया ने प्रवेशता नहीं की हो, माया उसके अंदर विराजमान नहीं रहा हो। लेकिन उसका उल्टा हम कह देते हैं कि भगवान सब जगह, और माया के कारण दुख होता है और कहते हैं भगवान ने दुख दिया। तो ये सब हमारे जीवन की बहुत बड़ी बड़ी भूलें हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो भूल है ना। तो ईश्वर सर्वव्यापी हो कैसे सकते हैं? वो तो बेहद का वर्षा देते हैं,
कांटों को फूल बनाते हैं। समझने की अभ्यास भी बच्चों को करनी चाहिए। समझना है, फिर दूसरों को समझाना है, ताकि अपनी बुद्धि भी और प्रखर हो और उसी बहाने दूसरों का भी थोड़ा कल्याण हो। तो इस भावना के साथ बाबा कहते हैं कि समझाने का अभ्यास करते रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिया गया वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और जीवन का स्तर ऊंचा उठाना है। उनमें सबसे पहले है कि जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझ मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही, फिर उनकी तकदीर पर ही छोड़ देंगे ना। दूसरा है कि विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई बिंदुएं निकाल सेवा करनी है। बाबा मुरली में रोज जो गुह्य बातें सुनाते हैं वो कभी मिस नहीं करनी है। अंजी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप में पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता जो खंडित नहीं होगी वही बाबा कहते हैं विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। व्यक्त रूप में तो रहना है जीवन में, लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बनकर रहना है और उस फरिश्ता स्वरूप में विश्व का कल्याण कार्य करेंगे तो गति में तीव्रता आएगी और संपन्नता भी आएगी। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि कल्याणकारी भावना व वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो तो कैसी भी अपकारी आत्मा को अपनी पालना से उपकारी बना सकते हो। कैसी भी पतित आत्मा पतित पावन की वृत्ति से पावन हो सकती है। पतित पावन की वृत्ति लगा दी है तो वो तो पवित्र होना ही है। जैसे माँ बच्चे की कमजोरियों व कमियों को नहीं देखती है, उनको ठीक करने का ही रहता है। हमेशा माँ कहती है ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो ये पालना करने का कर्तव्य इस रूप में स्थित रहने से यथार्थ चल सकता है। अच्छा, ओम शांति। उलझन में उलझता रह न जाए,